अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे गलती करते ही करते हैं, ज्यादातर बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में गलती करते हैं। अब क्योंकि ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। और हाँ, मैं जहां जहां पे आपको बताता चलूं कि यहाँ पे गलती मत करना, तो उस पॉइंट को आप नोट कर लेना, उसको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें हमें सिमिलर टर्म्स को एक तरफ रखना है। जैसे कि यहाँ पर ए है तो ए को हमने इधर ही रखा, यहाँ देखो ये 1 है, इक्वल में ये 1 है, ए के साथ नीचे या प्लस में माइनस में कुछ नहीं है तो ए को यहीं रखा, इधर ये ऐसा ही नंबर है 1, तो 1 को हम इधर ले आते हैं, ये प्लस में है, जब इक्वल टू को इधर लाएंगे ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब एक काम और करना है, जैसे हम इधर से इधर लाए, इस पूरी टर्म को हमें इधर पहुंचाना हो, क्योंकि ये देखो ये भी प्लस माइनस में और अपॉन में है, तो इसको हमें इसके पास ले जाना पड़ेगा। ठीक है, जो ये माइनस में है इसको तो हमने ऐसे लिखा, माइनस ए माइनस 2 अपॉन में 3। अब इस टर्म को जब हम पूरी को ले जाएंगे तो ध्यान रखना है आपको, ये जो माइनस होता है, चाहे इस टर्म से पहले ये, चाहे इस टर्म से पहले ये माइनस इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है, खास तौर से न्यूमरेटर में। ठीक है, यहां पर आपको समझना कि यहां पर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, ये बात आप समझ लेना। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दे रखा, आपको समझना है कि ये माइनस उस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, ये माइनस इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लेना। तो अब इस माइनस वाले टर्म को, इसको हम जब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का प्लस, और a माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर हो गई ये बात आपको? चलो a माइनस 1 इसको तो हमने ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, a माइनस 1 इक्वल टू, यहां पर हमें देखो एक ये पूरी टर्म है, यानी कि इसके नीचे एक डिनोमिनेटर 3 है, इसके नीचे एक डिनोमिनेटर 2 है, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। 3 और 2 क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर हमारा सेम बन जाएगा। एलसीएम कैसे लेंगे? जब दो प्राइम नंबर होते हैं, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हम यहाँ लिख देते हैं। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। अब क्या करना है, जब ये 6 हो गया, अब हमें इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। जो ये 2 है ये इस पूरी टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इधर, और ऐसे 3 इधर इस पूरी टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 को हम जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस माइनस को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, माइनस, और ये आ गया 2। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम a माइनस 2। आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 को ये माइनस यहाँ पे लगा के ब्रैकेट, फिर 2 को हम इधर लिखते, तो 2 इंटू होता दोनों में। ठीक है, ये आपको बात समझनी, तो आसान यही था। 2 को जब हम इससे पूरे से मल्टीप्लाई करना तो ये माइनस लगा दिया, 2 को पहले माइनस से कर दिया तो माइनस 2, और a माइनस 2 हमने ऐसे लिखा। ठीक है, प्लस, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लिखा इस तरह से, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट में a माइनस 1 है वो हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो इक्वल टू, ये माइनस 2 है, इस ब्रैकेट के साथ दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 को a से करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 2a, इस माइनस 2 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और 2 2 जा क्या हो जाएगा ये 4। क्लियर? प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से बारी बारी से, तो 3 को a से करेंगे तो 3a, और माइनस 1 से करेंगे 3 को माइनस 1 से, ये माइनस है। ठीक है, तो 3 1 जा 3 माइनस का 3। ठीक है, अपॉन में है ये 6, इक्वल टू में जो है उसको हमने ऐसे ही रहने दिया, इक्वल टू। अब देखो, अब हमें लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है। देखो माइनस 2a, यहाँ पर 3a, ये दोनों a वाली टर्म है, यहाँ पे भी a, ये भी, तो माइनस का 2a प्लस 3a क्या हो जाएगा? एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हम घटा देते हैं। ठीक है, 3a में से 2a को घटा देंगे, बड़े में से छोटे को, तो 3 में से 2a तो 1a बचा। 1a का मतलब यहाँ पे 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने लिख दिया सिर्फ a। साइन किसका आएगा? क्योंकि 3 बड़ा है तो 3 से पहले प्लस का, तो प्लस का ही साइन यहाँ आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग वाली टर्म है, प्लस लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे ये 4 और माइनस 3 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर है, तो 4 में से 3 को घटा देंगे, क्या बचेगा? प्लस का 1। 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, प्लस 1 अपॉन में 6 इक्वल टू a माइनस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें देखो ये पूरी लाइन खींची हुई है नीचे तक, मतलब यहाँ तक, तो हमें अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a, पहले 6 को a से करेंगे 6a, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो 6 इंटू माइनस 1 माइनस का 6 इक्वल टू a प्लस 1। अब हमें फिर से लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है, a को a वाले के पास ले जाओ और नंबर को नंबर के पास। जैसे 6a था, a को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का a, इधर प्लस का a था, इधर आ गया तो माइनस का a,
इक्वल टू यहाँ पर 1 है, इधर -6 है तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, आपको साइन का ध्यान रखना है। 1 + 6 हो गया 7 और यहाँ 6a में से a को माइनस कर रहे हैं। 6 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट को घटा रहे हैं। आप इस तरह से समझ लो क्या बचेगा, 5 चॉकलेट या 5a। बात समझ में आ गई। 6a में से a घटा दी, यहाँ पे 1 छुपा होता है, a से पहले कोई नंबर नहीं तो 1 छुपा हुआ है। 6a में से 1a को घटा दी तो क्या बचा 5a। तो अब a की वैल्यू निकालनी है। अब 5 के साथ a मल्टीप्लाई में, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, a को हमने यहीं रखा, a के साथ 5 मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में, क्या आ गया 7/5। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको सभी स्टेप समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और आपको इस चैप्टर के अलावा किसी दूसरे चैप्टर का कोई क्वेश्चन देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।